राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सब श्रद्धालुओं का श्री श्री राधा गोविंद धाम इस्कॉन अहमदाबाद में सायंकाल के राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में 4 दिवस सत्संग के दूसरे दिन की सायंकाल का हार्दिक स्वागत करते हैं। जन्म देने वाली भी माता होती है, बोलना सिखाने वाले भी माता होती है, चलना सिखाती भी माता है। जीवन में माता का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में इस जगत की माता कौन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे हमको जन्म देती है, कैसे हमारा पालन करती है, कैसे हमारा पोषण करती है, इस विषय को समझने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त के भाव से भक्ति को और भक्ति में भी अपने प्रेम को प्रदान करने के लिए मात्र 525 साल पहले, ये तो इतिहास में है, हिस्ट्री में है, मुगल काल के समय की बात है, उनके आने से, उनकी शिक्षाओं से, उनके अनुयायियों के प्रयास से इस जीव के माता के भगवान के भाव का प्रकाश हुआ।
पिता भगवान और माता भगवान दोनों एक ही हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, वैसे हमने सुबह की क्लास में कुछ श्लोकों को पढ़ा था, परंतु आप सब लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए जहां कल छोड़ा था वहां से संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गणा पुरे मैषी गणार, व्रजांगना गण रूपार कांता गण सार, श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार। कितनी मीठी भाषा है देखो ये, और आप इन सब शब्दों का अपनी भाषा में अर्थ समझ सकते हो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बंगाल में कहीं सत्संग करके बाहर निकले तो बाहर मिठाई का दुकान था, बंगाली मिठाई रख के बैठा था। प्रभुपाद का कहा, आप स्वामी जी कुछ स्वीट लीजिए, बंगाली स्वीट। बोला क्या है बंगाली स्वीट? बोला रसगुल्ला है, संदेश है। बोला एक ही बंगाली स्वीट मैं जानता हूं। प्रभुपाद ने कहा, बोला यही तो बंगाली स्वीट है, और कौन सी है महाराज? बोला बंगाली स्वीट है चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत बंगाली स्वीट है, इससे मधुर और कोई मिठाई नहीं हो सकती है। ये भाषा देखो। कृष्ण कांता, कांता का दो अर्थ होता है, प्रेम करने वाले और कामना पूरी करने वाले। जैसे वांछा पूरी करने वाले, जैसे वैष्णव को बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्या। वैष्णव कल्प वृक्ष की तरह सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कहां से करते हैं? ये असल में वांछा पूरी करने वाली, ये बरसात जो बरसा रही है, ये बरसाने वाली राधा है, और हम सब उसके अंश हैं, और वैष्णव उसके अनुयायी होते हैं, इसलिए वो सबकी वांछा पूरी करते हैं। तो कांता के दो अर्थ हो गए, प्रिय, प्रिय, प्रेमिका, और वांछा पूरी करने वाली। वो तीन प्रकार की होती है। एक लक्ष्मियां होती हैं वैकुंठ में, एक रानियां होती हैं द्वारका में, और एक गोपियां होती हैं वृंदावन में। और ये सब की सब राधा रानी का विस्तार है। कितनी लक्ष्मियां हैं? सहस्र लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां, क्योंकि वैकुंठ हजारों हैं। जितने वैकुंठ उतने नारायण, उतनी लक्ष्मियां। और द्वारका की रानियां कितनी है सब जानते हैं, 16,108। 8 मुख्य पटरानियां और 16,100 वो भौमासुर के कारागृह से आई थी, जिनको भगवान ने स्वीकार किया था। भूमा कौन? भौमवर्षण, भौमासुर, भौमासुर था, बाणासुर, भौमासुर से। और गोपियां कितनी है? ये भी अनगिनत गोपियां हैं। ये आती कहां से? राधा रानी का विस्तार है। कैसे विस्तार है ये देखिए। अब इसको सरल भाषा में देखें, एक उदाहरण दिया हुआ है। अवतारी कृष्णा ये छे करे अवतार, अंशने राधा हैते तीन गणेरा विस्तार। एक होता है अवतार, एक होता है अवतारी। अवतारी है कृष्ण, जिससे बहुत अवतार आते हैं, इसका मतलब अवतारों का स्रोत। कृष्ण अपने सीधे हाथ की तरफ से अपने जैसा शक्तिशाली, अपने जैसा हर बात में मात्र रंग कृष्ण जैसा नहीं होता, भाव कृष्ण जैसे नहीं होते, और वो जो प्रकट होते हैं
उसको कहते हैं बलराम। ये पहला कृष्ण का सीधे हाथ की तरफ से विस्तार है। एक कृष्ण थे, सीधे हाथ से अपने जैसा एक दूसरा बना दिया। वो है कृष्ण जैसा ही शक्तिशाली, भगवान ही है, परंतु रंग उसका कृष्ण जैसा नहीं है। जब रंग भगवान जैसा नहीं है, उसको क्या कहते हैं? सुबह हमने पढ़ा था, विलास। विलास, वो है विलास। है दोनों एक जैसे, लेकिन रंग अलग है। एक गोरा है और एक सांवला है। गोरा बलराम है और सांवला कृष्ण है। और ये बलराम जी एकदम 1 से 4 हो जाते हैं। उसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये पहला चतुर्व्यूह है। इसके बाद वैकुंठ में ये आते हैं। अब जो महासंकृष्ण है वो वैकुंठ में आता है, और यहां फिर 4 हो जाते हैं। वासुदेव वो नारायण हो जाता है। संकृष्ण उसके अंश से महाविष्णु होता है, जिसके रोमकोपों से ये ब्रह्मांड निकलते हैं। सारी भौतिक प्रकृति जितनी भी है, जितने ब्रह्मांड है, वो सब उसके रोमकोपों से निकलते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाविष्णु। वो कहां से होते हैं? कारण सागर में। और फिर प्रद्युम्न, उसके विस्तार से दूसरा विष्णु निकलता है, जो एक ब्रह्मांड के अंदर लंबा होकर सोता है, और उसके नीचे पानी होता है। उसको कहते हैं गर्भ सागर। वो गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु। फिर जो अनिरुद्ध है, चौथा। 4 विस्तार हो गए ना? ये 4 नाम सब एक बार मेरे साथ बोलिए। वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये 4 हमारे से क्या रिश्ता है, कोई पूछे तो? पहले तीसरा बता दूं ना आपको। अनिरुद्ध का विस्तार क्या होता है? क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु, जो परमात्मा हम सबके हृदय में है। अब हमारा इससे क्या रिश्ता है? ये आंखें हमारी बाहर दिख रही हैं, कान दिख रहे हैं, नाक दिख रहा है, इसको कहते हैं बाहर की इंद्रियां, करण। ऐसे हमारा अंतःकरण भी है। सुना है नाम अंतःकरण? वो किस चीज का बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये हमारा अहंकार के 4 भाग हैं, और हर एक भाग का एक स्वामी है। हमारे चित्त का स्वामी वासुदेव है। हमारे अहंकार का स्वामी संकृष्ण है। हमारी बुद्धि का प्रद्युम्न, और हमारे मन का अनिरुद्ध है। तो इन 4 से हमारा संबंध है कि नहीं है? ये हमारे अंतःकरण के 4 स्वामी हैं। और संकृष्ण का सबसे प्रिय भक्त पता है कौन है? भगवान शंकर। जो गले में सांप रखते हैं ना, वो संकृष्ण का चिन्ह है। क्यों? संकृष्ण शेष है ना, तो वो अपने गले में धारण करते हैं। तो जहां हमारे अहंकार का अधिपति संकृष्ण है, तो उसके साथ शंकर भी है। 2 है बुद्धि के, और बुद्धि के लिए प्रद्युम्ना तो है ही, लेकिन ब्रह्मा जी भी है। और मन के लिए अनिरुद्ध के साथ कौन है? चंद्रमा। ये सारे हमारे अंतःकरण के स्वामी हैं। इनका सुमरण करना चाहिए। तो बात कर रहे थे जैसे एक कृष्ण, और फिर बात आपको जो साफ बतानी है वो ये है, जितने अवतार इस धरती पे आते हैं, वो सब, ये 3 विष्णु के नाम बताए ना, कारण सागर में सोने वाला, गर्भ सागर में सोने वाला, और क्षीर सागर में सोने वाला। इनमें से गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु सब अवतार लेता है। जो भी अवतार धरती पे आया, आपने जो भी नाम सुने हैं, वो सब इन विष्णु का अवतार है। तो अवतारी कौन है? कृष्ण।
उससे विष्णु के सारे अवतार आते हैं। इससे एक बात ये स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण का विस्तार है। ये भाषा समझ में आए तो याद कर लेना। कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण का विस्तार है। ये है सही जानकारी। ठीक है। ठीक ऐसे शक्ति कहां से आती है भाई? विष्णु एक आया तो एक लक्ष्मी चाहिए, वो कहां से आएगी? बोला राधा रानी कृष्ण के वाम भाग से प्रकट होती है। इधर से पुरुष प्रकट हुआ और इधर से राधा रानी प्रकट हुई। अब ये राधा रानी सारी लक्ष्मियों को पैदा करेगी, जितने विष्णु उतनी लक्ष्मियां पैदा करेगी अपने से, अपने अंग की विभूति से। वो सब एक जैसी होती है लक्ष्मियां। लक्ष्मी कोई भी किसी भी वैकुंठ में सभी कमल हाथ में लिया हुआ है, कमल के ऊपर खड़ी होती है। जैसे लक्ष्मी आपने देखी है, पूजा करते हैं ना, सब एक जैसी होंगी। लक्ष्मियों की शक्ल में कोई फर्क नहीं, भाव में भी कोई फर्क नहीं। तो ये विस्तार एक विशेष राधा रानी का है, वो आप अभी सुनिए। और ऐसे भगवान जब द्वारका में आते हैं तो बहुत सारी रानियां हैं ना, ये भी राधा रानी का प्रतिबिंब है। परंतु इन सब का रंग एक जैसा नहीं है, रूप एक जैसा नहीं है, भाव एक जैसा नहीं है। सबका नाम अलग है, सबका भाव अलग है। लक्ष्मी सबका एक ही नाम है, लेकिन रानियों के नाम अलग है। और तीसरे गोपियां वृंदावन में, वो राधा रानी के शरीर काया एक से अनेक हो गई। तो आइए ये आगे वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। अब एक शब्द आ रहा है, अभी हमने कहा है, सुबह बोला था इसके ऊपर, ज्यादा नहीं आगे चलेंगे। वैभव गण ये ना तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी रतति। वैभव गण, वैभव का मतलब जिनके पास धन है वो लक्ष्मी हो गई। वैभव का गण का मतलब लक्ष्मी। जितनी लक्ष्मियां हैं वो राधा रानी के अंग की विभूति है, उनके अंग की विभूति है। और जितनी रानियां हैं द्वारका में वो उसका बिंब प्रतिबिंब है। आईने में देखते हैं ना अपना बिंब, और फिर मेरे को आप आईने में देखो और यहां पानी है तो उसमें प्रतिबिंब गिरेगा। तो ये है रानियां, राधा रानी का। अब एक शब्द यहां आएगा, देखिए, लक्ष्मी। लक्ष्मी गण तारा वैभव विलास अंश रूप। तो राधा रानी से जितनी लक्ष्मियां निकलती हैं उसको कहते हैं वैभव विलास। इसका अर्थ है सबका रूप एक जैसा, भाव एक जैसा, रंग एक जैसा, सेवा एक जैसी, सब एक जैसी लगती है। चाहे कितनी भी हो सब एक जैसी होती है। और महेशी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। और जितनी रानियां हैं वो राधा रानी का वैभव प्रकाश है। उनका किसी का भी न नाम एक है, न रूप एक है, न भाव एक है। सबका अपना अपना अलग रूप भाव है, लेकिन है सारी राधा रानी का बिंब प्रतिबिंब। तो अब दो शब्द समझ में आए, वैभव विलास और वैभव प्रकाश। ठीक है। तो बलराम जी वैभव प्रकाश हुआ, है ना? मैंने कहा ये रोज उल्टा होता है। बलराम जी वैभव प्रकाश है और रास लीला में एक से अनेक कृष्ण होते हैं, वो वैभव विलास है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए,
अब इसकी जानकारी दे रहे हैं आगे। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण। ब्रज की गोपियां है ना, उनका रूप भी अलग है, स्वभाव भी अलग है। विशेष रूप से दो प्रकार के स्वभाव हैं, एक कृष्ण को अपना मानती हैं, एक अपने आप को कृष्ण का मानती हैं। मैं कृष्ण की हूं, एक स्वभाव, कृष्ण मेरा है, ये दूसरा स्वभाव। ऐसे गोपियों के अलग अलग स्वभाव हैं। काया विहु रूप तहारा रसेरा कारण। ये भगवान को रस देने के लिए, आनंद देने के लिए राधा रानी अपने शरीर से एक से अनेक बन जाती है। ऐसे बन सकती हैं क्या, ये मैं आपसे पूछूं? अरे भाई, कृष्ण एक से अनेक ग्वाल बाल बने थे जब ब्रह्मा जी ने चुराए थे ना, जितने ग्वाल बाल थे उतने कृष्ण बन गया। अच्छा, ये कृष्ण का कौन सा प्रकाश होगा? एक ग्वाल बाल एक जैसा कोई भी नहीं था, सब अलग अलग थे। तो ये वैभव विलास होगा? नहीं, वैभव प्रकाश हुआ। ये वैभव प्रकाश है, क्योंकि एक भी ग्वाल बाल एक जैसा नहीं था, सबका अपना स्वभाव था। लेकिन एक कृष्ण उतने बन गए ना, एक कृष्ण इतने ग्वाल बाल एक साल तक बने रहे। ऐसे एक से अनेक होना, जोगी एक, करदम मुनि एक से 9 बन गए, सोबरी एक से 52 बन गए। जब योगी एक से अनेक हो सकते हैं तो योगेश्वर एक से अनेक हो तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर भगवान और भगवान की शक्ति में तो कोई अंतर होता नहीं है। राधा रानी भगवान की प्रथम प्रकट शक्ति है और वो एक से अनेक हो जाती है, एक से अनेक गोपियां हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, बस 2 श्लोकों करें फिर आज की कथा करेंगे। ये सुबह हो चुके हैं। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण एक कराय रसादिक लीला स्वादे। तार मध्य का मतलब सारे गोपियों के अंतर्गत। नाना भाव, अलग अलग भाव हैं। जैसे मंजरियों के अलग भाव हैं, सखियों के अलग भाव हैं। अब वैसे अगर लंबा देखा जाए तो गोपियां बहुत हैं और सबके भाव अलग हैं। और कृष्ण एक एक कराए, एक कृष्ण को ये सब कराती हैं रसी, रस आदिक लीला आस्वादे। कृष्ण के साथ जब वो लीला करती हैं तो कृष्ण को रस का आस्वादन करते हैं। अब रस से रास ले लो और लीला से लीला ले लो तो क्या हो जाएगा? रास लीला। तो कृष्ण को रास लीला में आनंद है। अब आज तो आप इतने बुद्धिमान तो हो ही गए कि ये जो रास जिनके संग कृष्ण करते हैं ये लड़कियां नहीं है, ये भगवान के अंग से उत्पन्न शक्ति के बहुत सारे रूप हैं। और कृष्ण रासलीला करता है तब कृष्ण की उम्र 9 साल है। 9 साल का बच्चा समाज में, ये गरबे आएंगे अभी, 9 साल के बच्चे लड़कियों के साथ गरबा खेले तो कौन सी बड़ी बात है? कोई तो गांव में खेला जाता है, ये तो समाज में इसको बुरा कोई नहीं मानता है। 9 साल के बच्चे को का खेलना कोई समाज में विकार नहीं माना जाता है। और फिर ये सारी गोपियां स्त्रियां तो है नहीं, भगवान की अपनी शक्ति है। अब एक प्रतिबिंब आपको कहा, प्रतिबिंब तो आप समझ गए ना, बिंब तो समझ गए ना भाई। आप आईने के सामने जब खड़े होते हैं, आपको अपनी शक्ल देखने से कोई लज्जा आती है क्या? आप कुछ भी ऐसे करो, अपने मुंह को करो, कोई परेशानी है क्या? मेकअप करते हो ऐसे मुंह को मारते, कोई परेशानी है क्या? आपका मुंह है, उसी को आप देख रहे हो। तो ये रानियां जो द्वारका में है, ये राधा रानी का आईना है, आईने में दिख रही है। अब कृष्ण के अपना ही प्रकाश है, अपना ही प्रतिबिंब है जी। जैसे आईने के साथ हम अपना रोज का व्यवहार करते हैं, ऐसे कृष्ण इन सबके साथ करता है। ये तो उसके अंग से उत्पन्न है सारी। भाई ये मेरा उल्टा हाथ है ना, दिख रहा है? अब इससे मैं अपने मुंह को ऐसे कर लिया, चूम भी लिया, मतलब किसी को कोई एतराज होता है क्या? हाँ,
किसी को कोई ऐतराज है क्या? मैंने इस हाथ को ऐसे मुंह पे लगा लिया, कोई किसी को, क्यों मेरा हाथ है जी। तो ये राधा रानी कृष्ण का उल्टा हाथ है जी, वहीं से प्रकट है। वो उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे हम अपने हाथ से करते हैं, इसमें क्या? ये बात समझने के लिए बड़ी तपस्या के बाद कृपा से बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए कि ये बात समझ में आए। हमारे समझ में आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अब ये 22वां श्लोक पढ़ लीजिए, 82। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता श्रोमणि। गोविंद का मतलब है जो इंद्रियों को आनंद दे, जो गायों को आनंद दे, जो गोपियों को आनंद दे, उसको गोविंद कहते हैं। जो पृथ्वी को आनंद दे उसी को गोविंद कहते हैं। और भगवान को गोविंद नाम की उपाधि सुरभि गाय ने दी थी। सुरभि गाय ने गोवर्धन पूजा से पहले, गोवर्धन पूजा के बाद इंद्र से पहले आकर, इंद्र को ब्रह्मा जी ने कहा आप सीधे मत जाना कृष्ण के पास, गाय को भेजो। गाय से बहुत प्रेम करते हैं, गाय को देखेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो सुरभि गाय ने आके कहा इंद्र होगा किसी का, हमारे इंद्र आप हो, हम गायों के इंद्र आप हो, आपका नाम है गोविंद। तो ऐसे गोविंद की उपाधि सुरभि गाय ने कृष्ण को दी थी। और ब्रह्मा जी ने अपनी सारी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में हर श्लोक के पीछे लिखा है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद सबको आनंद देते हैं, लेकिन गोविंद को भी तो आनंद चाहिए ना भाई। सबको सुख देना है, लेकिन स्वयं को भी तो सुख चाहिए ना। तो गोविंद को आनंद कौन देती है? बोला राधा। गोविंद आनंदनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली राधा है। वैसे तो भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं करना है, बांसुरी बजानी है। ये सारे काम जगत के संभालने के विष्णु को करने, चिंता नहीं है। आज हम थोड़े दिन पहले हम सुन रहे थे, आजकल अस्पतालों में डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है। क्यों? लोग केस करते हैं, कुछ हो गया तो परेशान होते हैं। तो उनको भी खुश रखने के लिए कुछ लोग रखे हैं जो उनको कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि उसका तनाव कम हो। उनकी आवश्यकता पड़ गई है अभी। ऐसे राजा महाराजा पहले होते थे ना, वो इतना अपने काम के तनाव में रहते थे, उनके पास विदूषित होते थे, उसको विदूषित कहते हैं। इसका मतलब वो थोड़ा हंसी मजाक और विनोद की ऐसी कथाएं और कहानियां सुना के उनको प्रसन्न करते थे। जैसे बीरबल था अकबर के पास, हम सुनते हैं ऐसी बहुत सारी। तो राजाओं को इसकी जरूरत पड़ती थी। तो राजा अधिराज भगवान श्री कृष्ण है, तो उसके आनंद की व्यवस्था कहां से होती? बोला राधा करती। बोला गोविंद तो सबको आकर्षण करता है। बोला होगा, लेकिन गोविंद मोहिनी राधा, गोविंद को मोहित करने वाली राधा है। अरे गोविंद की सब कुछ वो है, और जितनी भी प्रेम करने वाली और वांछा पूरी करने वाली हैं, उन सब में वो श्रोमणी है। यहां तक हमने सुबह पढ़ा था, अब यहां से शुरू करते हैं। आइए, ये एक श्लोक गौतमीय तंत्र का है। देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयि सर्वा कांति समोहिनी परा। देवी शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो, अंग्रेजी में पढ़ लूं पहले, हु शाइन्स ब्रिलियंटली,
इसका अर्थ क्या हुआ? देवी का अर्थ है, क्या लिखा है हिंदी में यहां? हाँ, तेजोमयी। देवी का मतलब तेजोमयी, जिसके अंदर से तेज निकलता है। ये जो भगवान का विग्रह देखते हैं, फोटो देखते हैं ना, उसके चारों ओर ऐसे रोशनी निकलती है, उसको तेज कहते हैं, उस चमक को तेज कहते हैं। तो वो तेजोमयी है। सो देवी का अर्थ हुआ तेजोमयी। और दूसरा फिर है कृष्णमयी। कभी कोई बहुत नमक दाल में डाल दे तो कहते दाल है कि नमक है, तो नमकमयी दाल। और शरबत एक गिलास में कोई पाव चीनी डाल दे तो उसको कहेंगे चीनीमयी शरबत। इसका मतलब जिसमें जो चीज ज्यादा डाली हुई, तो राधा में कृष्ण भरा पड़ा है, तो कृष्णमयी राधा है। राधा में क्या है? सब कुछ कृष्ण है और कुछ नहीं है। बाहर से राधा रानी कृष्ण के रंग की साड़ी पहनती है, राधा रानी को नीलांबरी कहते हैं, उसको नीले रंग की साड़ी पहनती है, बाहर से कृष्ण का साड़ी, और अंदर में कृष्ण को बसा के रखती है। उसके अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, आगे आएगा तो वो कृष्णमयी है। कृष्णमयी की परिभाषा आएगी। और फिर प्रोक्ता का मतलब कहा जाता है। राधा रानी को देवी भी कहते हैं और कृष्णमयी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? राधिका पर देवता। राधिका जो है वो पर देवता, मतलब सारे देवताओं से सबसे ऊपर है। कितनी ऊपर है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी मनाने के लिए उनके चरणों में बैठ जाते हैं। और ये बात लिखते समय जयदेव गोस्वामी को संकोच हो रहा था कि राधा रानी तो मान करके बैठ गई है और कृष्ण उसको मनाने के लिए उनके चरणों, ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे लिखूं कि कृष्ण राधा रानी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। वो चला गया स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पे। पीछे कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके घर में आया और आके उस श्लोक के अंदर लिखा, लिखा कृष्ण राधा रानी के चरणों में पड़ के प्रार्थना कर रहे हैं मनाने के लिए। वापस आया जयदेव तो देखे कि ये लिखा पड़ा है, किसने लिखा है? बोला आप ही तो आए थे। अब उसको मालूम, मैं तो आया नहीं था, ये कौन आया था? बोला ये कृष्ण ने ऐसे लिखा है। ऐसे रूप गोस्वामी ने लिखा कि राधा रानी की जो वेणी है बाल की, वो जब ऐसे आगे आती है तो लगता है कोई सर्प है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा क्या रूप, राधा स्वामी की वेणी को सर्प से तुलना देना उचित तो नहीं, ऐसे उनके मन में भाव आया। वो वहां से निकले राधा कुंड के पास से, तो एक झूले में एक लड़की झूल रही थी और लड़की झूल रही थी, जैसे झूला आगे आया उसकी वेणी आगे आई और सनातन के मुख से निकला, ए सांप सांप बेटी। उसने समझा कि बच्ची है, कोई सांप उसके ऊपर गिरा है पेड़ से, लेकिन लड़की मुस्कुराने लगी, वो तो उसके बाल थे, वो और कोई नहीं थी, राधा रानी थी। सनातन गोस्वामी को ये कहने आई थी कि उसने ठीक लिखा है, मेरी वेणी सांप जैसी दिखती। तो ये लीलाएं घटित हैं कि इसको कहते हैं राधिका परा देवता, कि कृष्ण भी उनको मनाने में बहुत प्रार्थना करता है। इतनी प्रार्थना करता है कि राधा रानी राधा कुंड के तट पे बैठी हो, उसकी केवल चुनरी से छू के हवा जो आती है ना, वो कृष्ण को लगती है, तो कृष्ण को लगता है कि राधा का मिलन हो गया। इतना राधा के साथ प्रेम है, इसलिए राधा पर देवता है, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व लक्ष्मीमयी। इसका मतलब सारे लक्ष्मियां इसमें समाई हुई है। ये बात आज आपको सुबह मैंने बताई थी, याद है? श्रील प्रभुपाद ने लिखा था आपके रसोई की मालिक राधा रानी है
और उसकी लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं। इसलिए राधा रसोड़े में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आप खिलाते जाओ, कभी कम नहीं होगा। राधा रानी के घर का रसोई में कितने भी खिलाओ कभी कम नहीं होगा। तो और फिर कांति समोहिनी परा, कांति का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने लिखा, पर देवता मोस्ट वर्शिपेबल, इवन वर्शिपेबल बाय कृष्णा हिमसेल्फ, सर्व लक्ष्मीमयी, प्रिजाइडिंग ओवर ऑल द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, सारे लक्ष्मियों की स्वामिनी है। सारी लक्ष्मियां राधा रानी के निर्देश में सेवा करती है। और ये ब्रह्म संहिता में कहा है, सहस्र लक्ष्मी संभ्रम सेव्यमान। और फिर लिखा है सर्व कांति, कांति का यहां अर्थ है, इसमें इससे कितना तेज निकल रहा है ये कांति। इन होम ऑल स्प्लेंडर एग्जिस्ट, जिसके अंदर जिसमें सारा तेज बसा हुआ है, वो सर्व कांति है। और समोहिनी, वो पूर्ण रूप से सम्यक रूप से कृष्ण को मोहित कर लेती है, कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। और परा, और सबसे पराशक्ति है। अब इसका अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है, दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान का ही प्रतिरूप है। वो सारी लक्ष्मियों का केंद्र है। उसमें कृष्ण को आकर्षण करने के सब गुण हैं। और वो भगवान की परा अंतरंग शक्ति है। और ये श्लोक कहां से लिया है? गौतम तंत्र से। अब पढ़िए, देवी कही द्योतमाना, परम सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा, कीर्णारा वसती नगरी। देवी कही, उसको पहले देवी शब्द था ना पहले श्लोक में, देवी कृष्णमयी। तो देवी का अर्थ क्या है? द्युतमान, परम सुंदरी। देवी का मतलब है तेजस्वी परम सुंदरी। उसकी तुलना किससे की नहीं जा सकती है। वो इतनी सुंदर है, इतनी तेजस्वी है कि उसकी तुलना करने के लिए कोई कुछ है ही नहीं। किंवा का मतलब अथवा, इसका दूसरा अर्थ है किंवा कृष्ण पूजा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए, पूजा के लिए, कीर्णा, भगवान की लीला में, भगवान की पूजा में, वसती, वसती का मतलब जैसे भगवान कहां बसते हैं? गोलोक में। गोलोक को भगवान की बस्ती कहते हैं। ऐसे कृष्ण के पूजा और लीला का धाम है राधा। बस्ती का अर्थ है धाम, कीड़ा का धाम है नगरी। अब नगरी जो शब्द है, बसती और नगरी, नगरी को गांव लिखा है, वो पूरा क्या अभी शब्द बोला था हिंदी में हमने? क्या है राधा कृष्ण के लिए? पूरा धाम है और गांव है। राधा ही कृष्ण के पूजा और लीला के लिए गांव भी है और धाम भी है। और आगे लिखा है, ये हुई देवी का अर्थ। तो देवी के दो अर्थ कौन से हुए? देवी क्यों कहते हैं राधा को? पहला, तेजस्वी सुंदरी है, अनुपम है। और दूसरा, कृष्ण की पूजा और लीला का गांव और धाम सब कुछ है। इसका मतलब उसी के आधार पे ऊपर सारी लीला होती है। वो नहीं है तो कोई लीला नहीं होगी। कृष्ण से राधा निकालेंगे तो ब्रह्म बचेगा।
सिर्फ ब्रह्म बचेगा। तो जितनी लीला है, जितनी मधुरता है, वो सब इसकी वजह से। अब कृष्णमयी की परिभाषा सुनिए। कृष्णमयी, कृष्ण यार भीतरे बाहरे, यहां यहां नेत्र पड़े, तहां कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके अंदर कृष्ण, बाहर कृष्ण, जहां नजर पड़े वहां उसको कृष्ण ही दिखाई दे, उसको कहते हैं कृष्णमयी। आज से मैं समझता हूं कोई 15 साल पुरानी बात है। ये श्लोक के ऊपर मैं बहरीन में श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठा था। इस श्लोक के ऊपर जब कथा कर रहा था कि अंदर और बाहर राधा रानी के कृष्ण है, तब मेरे को एक लीला उस समय गर्ग संहिता की याद हुई, जो हमारे यहाँ सिद्धपुर के पास जो बिंदु सरोवर है वहां घटी थी। आप लोगों में से कितने लोग बिंदु सरोवर गए हैं? जो यहीं आपके पास में सिद्धपुर, पालनपुर से पहले है, 15 किलोमीटर। गए हैं सब लोग के नहीं? एक बार देख लेना, स्नान करने ला। भगवान कपिल देव का जन्म स्थान है वो। और एक बार कुछ गोपियों ने गर्ग संहिता में पढ़ा कि बिंदु सरोवर ऐसा स्थान है जहां जो एक बार स्नान करे उसको तत्काल कृष्ण मिल जाएंगे। राधा रानी का दोबारा पढ़ो तो क्या लिखा है? बोला लिखा है जो बिंदु सरोवर में एक बार स्नान करेगा तत्काल कृष्ण से मुलाकात हो जाएगी, कृष्ण से मिलन हो जाएगा। राधा रानी ने कहा चलो चलते हैं बिंदु सरोवर। सारी गोपियां रथों में चढ़ी, बिंदु सरोवर आई। सारी गोपियां खड़ी हो गई चारों ओर, सुरक्षा का घेरा बनाकर, और राधा रानी बिंदु सरोवर में स्नान के लिए उतरी। उस समय कृष्ण सारी द्वारका की रानियों के साथ और यादवों के साथ भी यही सिद्धपुर में आए। आप सिद्धपुर जाएं, बिंदु सरोवर देखें, उसके बाद शहर के अंदर जाना, वहां एक बहुत सुंदर कृष्ण बलराम का मंदिर है। आपने देखा है? किसी ने देखा है सिद्धपुर में कृष्ण बलराम का मंदिर? बिंदु सरोवर के बाद अंदर शहर में जाएंगे, बहुत सुंदर कृष्ण बलराम का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। वो डीटीज है बहुत सुंदर। सुबह माता जी आती हैं, पूजा करती हैं। हम 1-2 बार हम गए हैं। तो कृष्ण भी यहां आए और यदुवंशी स्नान करने के लिए जाने लगे तो गोपियां डंडा लेके खड़ी है, नहीं आ जा सकते हो, वृषभानु नंदिनी नहा रही है। सबने कहा कृष्ण ये कौन है? सत्यभामा बात में बैठी, ये कौन है? कृष्ण ने कहा परम सुंदरी है, देवी है, ये कीर्ति कुमारी है। तो वो तो ऐसे समझ रही कि मुझसे कोई ज्यादा और सुंदर भी है क्या? ऐसे भाव था सत्यभामा का। भगवान मुस्कुराए और कहा कि राधा रानी को संदेश भेजो कि श्री कृष्ण आपको अपने पास बुलावा भेजा है। अभी राधा रानी पानी में डुबकी लगा के बाहर सर निकाला, तब तक कहा राधे कृष्ण आपको याद कर रहे हैं। राधा रानी ने कहा सत्य है, बिंदु सरोवर सत्य है, स्नान किया कृष्ण मिला। राधा रानी जैसे वहां गई, कृष्ण को देखा तो कृष्ण की पूजा का धाम तो है। उन्होंने कृष्ण के लिए रतन का सिंहासन ऐसे बनाया, उसके ऊपर श्री कृष्ण को बिठाया और बड़े प्रेम से उनकी आराधना करने लगी, पूजा करने लगी। सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी कृष्ण की पूजा कभी उन्होंने देखी नहीं थी। पूजा पूरी हुई। कृष्ण ने रुक्मणी को कहा कि राधा रानी और इनके साथ जो भी गोपी गण आए हैं
उनके रहने की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था हो गई तो सारी रानियां राधा के पास आ गई, राधिका के, उनसे मिलने के लिए, जो क्योंकि कृष्ण की ऐसी पूजा उन्होंने किसी को और से करते हुए देखी नहीं थी। तो राधा रानी का प्रतिबिंब तो है सारी रानियां, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा थी कि यही क्यों प्यारी है, वो राधा रानी तो उसको जानती है, क्योंकि वो राधा रानी का ही तो विस्तार है। तो राधा रानी ने उन सबको सांत्वना देने के लिए कहा, जैसे चंद्र एक होता है, चकोर तो बहुत सारे होते हैं जो चंद्र को देखते रहते हैं, ऐसे कृष्ण चंद्र एक हैं और हम सब चकोर हैं और कृष्ण को प्रेम को देखना चाहते हैं। इसका मतलब हम सब बराबर कृष्ण से प्रेम करते हैं, चकोरों के प्रेम में कमी नहीं है, चांद तो एक ही है। अब सारी गोपियां संतुष्ट हुई, रुक्मणी जी ने भोजन आदि कराया, शाम हो गई, सोने के लिए व्यवस्था की राधा रानी की। रुक्मणी उसको सुलाकर 8 सवा 8 बजे कृष्ण के कक्ष में गई तो कृष्ण जाग रहा था। तो रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी सोए नहीं? बोला, राधिका नहीं सोई तो मैं कैसे नहीं सोऊंगा? बोला, मैं अभी तो सुला के आई हूं, मैं राधिका को सुला के आई हूं। बोला, उसको नींद नहीं आती है, जब गाय का गर्म दूध नहीं पीती है तब तक नहीं सोती। राधा, ये बात तो मैंने नहीं की। भागती हुई गई रुक्मणी, जल्दी वापस गई, बहुत गायों के दूध को अच्छी तरह से, गिर गाय के दूध को अच्छी तरह से गर्म किया, जो भी इलायची उसमें डालनी थी, केसर डालनी थी, मेवा डालना था, वो डाल के सुंदर। अब द्वारका का वैभव कितना था? अब द्वारका का वैभव कितना था? द्वारका में 56 करोड़ यदुवंशी रहते थे। यदुवंशी कितने थे? 56 कोटि, 56 करोड़ यदुवंशी थे। केवल मात्र कृष्ण के अपने 16,108 तो महल थे और हर एक महल में 10 बच्चे थे, एक लड़की थी। वो बड़े हो गए तो उनके अलग महल बनने चाहिए ना। कितनी बड़ी द्वारका होगी। आज हम जिस द्वारका को देखने जाते हैं ना, अंदर जाते हैं, बेट द्वारका में एक रुक्मणी का महल है बस। पूरे समुद्र की लंबाई में द्वारका को देखेंगे तो 65 किलोमीटर द्वारका से पहले, यहां से जाते हुए राइट हैंड साइड में 15 किलोमीटर अंदर जाओगे तो एक जगह आती है, उसको कहते हैं पिंडारक तीर्थ। क्या कहते हैं? और इस पिंडारक तीर्थ में जामवती का बेटा सांबा कपड़ा डाल के और ऋषियों को पूछ रहा था कि लड़की होगी कि लड़की, और यहां श्राप मिला था यदुवंशियों को नाश होने का कि इससे मूसल निकलेगा। वो स्थान 65 किलोमीटर पहले है द्वारका से, और वो समुद्र के किनारे पे है, और अंदर में सारे महल थे। इसका मतलब जामवती का महल कहीं यहां था कि ये सब लड़के यहां खेलने के लिए आए थे। और दूसरी तरफ द्वारका से निकल के 100 किलोमीटर आगे जाओ, माधवपुर एक जगह आती है, बिल्कुल समुद्र का किनारा है। नीचे उतर के जाओ, एक जगह पे लिखा है रुक्मणी कृष्ण विवाह स्थल। रुक्मणी को और कृष्ण का विवाह वहां हुआ है। तो अब बताओ, 165 किलोमीटर समुद्र के किनारे ये पूरी द्वारका बसी हुई थी, इसके अंदर सारे महल थे जो समुद्र में चले गए। तो इतना द्वारका 800 100 योजन, 100 योजन वैकुंठ से अनर्त महाराज को शरियाती के बेटे, शरियाती स्वयंभू मनु का बेटा है, स्वयंभू मनु के सूर्य वंश के शरियाती महाराज के बेटे अनर्त के लिए भगवान ने 100 योजन धरती नीचे भेजी। उसका नाम अनर्त देश है। द्वारका का पुराना नाम आपके भागवत में अनर्त देश है। वो अनर्त महाराज के नाम से द्वारका बनी थी। तो 100 योजन का मतलब 800 किलोमीटर। ये इतनी बड़ी द्वारका थी, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा द्वारका था। ये 2 जगहों को तो आप देख सकते हैं। यहाँ पिंडारक तीर्थ जाके देखिए, कभी कोई गया है पिंडारक तीर्थ? मैं समझता हूं कोई नहीं गया होगा, जहां तक मेरा अनुभव है।
हम एक बार बस लेके गए थे उधर कुछ भक्तों के संग, रात को देर से गए थे, लेकिन देखा था दुर्वासा मुनि का आश्रम भी यहाँ था, जहां से वो कृष्ण और रुक्मणी को, कृष्ण को कहा था मेरे को रथ में लेके चलो, और खीर की जो लीला बताते हैं वहां, वो दुर्वासा का आश्रम भी वहां है। सो बात कर रहे थे ये, रुक्मणी दूध का गर्म पात्र राधा के पास रख के और वापस कृष्ण के कक्ष में आई। कथा कौन से विषय के ऊपर बात कर रहे हैं? राधा के अंदर कृष्ण, बाहर कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण है। जहां देखती है, जहां नजर पड़ती है, उनको कृष्ण ही दिखाई देता है। तमाल का वृक्ष देखता है तो भी कृष्ण दिखाई देता है। इसका अनुभव आप कहां से कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु से। वो कटक पर्वत को देखता है तो गोवर्धन समझता है, वो समुद्र को देखता है तो नीले रंग को कृष्ण को मानते रहता है। ये राधा का भाव है। जहां देखे, जिसको देखे उसको कृष्ण ही दिखता है। वापस रुक्मणी आके देखे तो कृष्ण के पांव में इतने बड़े जलने की फफूंदी हो गए। रुक्मणी का स्वामी बाहर गए नहीं, पांव कैसे जल गए? इतने बड़े पांव के अंदर फफूंदे कैसे हुए? श्री कृष्ण ने कहा आपने बहुत गर्म दूध राधिका को दिया था, उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, इसलिए मेरे चरण जल गए। राधिका के हृदय में कृष्ण के चरण रहते हैं, सदा कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में धारण करती है। गर्म दूध क्या पिया? कृष्ण के चरण जल गए। इसको कहते हैं गर्म दूध की लीला। इसलिए हम कल बता रहे थे, हर भक्त के जीवन में भगवान के चरणों को हृदय में रखने का अभ्यास करना चाहिए। ये राधा रानी से सीखने को मिलता है कि अंदर में कृष्ण के चरण कमल रहें। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि मैं हमेशा मेरे हृदय में कृष्ण के चरण कमलों को धारण करता हूं, इसलिए मेरी वाणी कभी असत नहीं बोलती। नमे भारती, भारती वाणी को कहते हैं, मिर्षा, झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं हृदय में हमेशा कृष्ण के चरण कमलों को रखता हूं। तो भक्तों, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। आगे लिखिए, ये कृष्णमयी की परिभाषा हो गई। आगे क्या लिखा है देखिए। किम वा, दूसरा अर्थ कृष्णमयी का क्या है? किम वा प्रेम रसमया कृष्णेरा स्वरूपा तहारा शक्ति तारा सहाय एक रूपा। किम्बा का मतलब, अगर राधा कृष्णमयी का ये एक और अर्थ देखें तो दूसरा अर्थ क्या है? प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप। कृष्ण रस राज है, प्रेम रस का स्वरूप है। तो फिर राधा क्या है? तार शक्ति, तार सह है एक रूप। इसका अर्थ है जैसे कृष्ण प्रेम रस रूप है, ये उनकी शक्ति है, ये भी प्रेम रस रूप है। दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो क्या लिखा है, कृष्णमयी का दूसरा अर्थ है वो कृष्ण के समान है, और जैसे कृष्ण सारे प्रेम के रस का आगार हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये शक्ति भी उन्हीं के समान रस का मूर्तिमान स्वरूप है। तो कृष्णमयी का अर्थ क्या है? रस रूपा राधा, कृष्ण प्रेम रस रूपा राधा, कृष्ण प्रेम रस रूप राधा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब लिखते हैं प्रभुपाद जी, कृष्णमयी के दो अर्थ हैं। पहला, वो सदा कृष्ण का ध्यान करती है, कृष्ण का चिंतन करती है, अंदर बाहर सदा कृष्ण को याद करती है, मात्र कृष्ण को याद करती है, जहां जाती है उसको कृष्ण दिखता है। ये कृष्णमयी का एक अर्थ है। और दूसरा,
जैसे कृष्ण पूर्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, उनकी ये प्रेम, ये जो उनकी ये शक्ति राधा रानी है वो उनसे अभिन्न है, इसलिए उसको कृष्णमयी कहते हैं कि वो भी रस रूपा है। कृष्ण रसराज है, राधा रानी रस रूप है, और दोनों में कोई अंतर नहीं। अब ये कृष्णमयी का अर्थ पूरा हुआ। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने। कृष्ण वांछा पूर्ति, कृष्ण की हर इच्छा को पूर्ण करती है, इसलिए, और करे आराधना, और कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए राधिका पुराणों में उसका नाम विख्यात है। भागवत पुराण में आराधिता लिखा है सिर्फ, अन्य पुराणों में सीधा राधा नाम लिखा है, क्योंकि वो राधा कृष्ण की आराधना करती है और उसकी सारी वांछा पूर्ण करती है। श्री प्रभुपाद ने 2 लाइन का तात्पर्य लिखा है। राधा शब्द कहां से निकला है? आराधन से। उसका अर्थ है पूजा, और जो कृष्ण की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है उसको राधिका कहते हैं। अब ये भागवत का श्लोक है, ये भागवत का श्लोक है। जब रास लीला से वृंदावन में सारे गोपियों को छोड़कर कृष्ण राधा के संग चले गए थे, तब शेष गोपियां ये श्लोक बोल रही हैं। अन्य आराधितो न्यूनम भगवान हरि ईश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अन्यद्दरा। अन्य किसी और ने आराधना हम सबसे ज्यादा की थी, सब गोपियां कह रही है। अन्य आराधितो, ये कौन है अन्य? ये राधिका है। आराधिका का अर्थ है राधा। ये राधा थी न्यूनम, निश्चित रूप से, ये कोई और थी। उसने किसको प्रसन्न किया? भगवान को प्रसन्न किया, हरि को प्रसन्न किया, ईश्वर को प्रसन्न किया। भगवान, हरि और ईश्वर, 3 विशेषण दिए हैं कृष्ण के लिए। हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने 2 अर्थों को स्वीकार किया है हरि के। कौन से? भक्तों के पाप हरि, भक्तों के दुख ताप संताप पाप हर लेता है, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। बोला दूसरा अर्थ क्या है? प्रेम देई मन हरे, इतना प्रेम देता है कि भक्तों का मन हर लेता है। तो यह हरि का मतलब है राधा रानी, सबका मन हरने वाला जो कृष्ण है ना, उसको भी हरण करके ले गई। वो हरि को भी हरने वाली है। ईश्वर, ये सबके ईश्वर होंगे कृष्ण, लेकिन राधा रानी ईश्वर की भी स्वामिनी है। लिखा है कि राधा जैसे मुझे कहे वैसे मैं नाचता हूं, कृष्ण ऐसे कहेंगे एक अन्य स्थान पे चैतन्य चरितामृत में। वो मेरी गुरु है, वो मुझे सब सिखाती है। तो ईश्वर, वैसे राधा रानी को ठाकुरानी कहते हैं वृंदावन में, इसका मतलब, और राधा रानी को एक दिन तो बहुत बड़ा उत्सव करके उसको एक शब्द बोलते हैं, ब्रज का राजा बना दिया।
तो भगवान ईश्वर और हरि को किसी ने बहुत प्रसन्न किया है, निश्चित रूप से वो कोई और है, हम में से कोई नहीं है। यन्नो विहाय गोविंदा, ओ गोविंद हम सबको छोड़ के, विहाय हम सबको त्याग के उसके साथ चले गए हैं। प्रीतो याम, उससे बहुत प्रसन्न है। अन्यत रह, वो एकांत में कहीं कृष्ण को ले गई। कहते हैं ये जो पहली रास लीला वृंदावन में हुई थी, उसमें सब गोपियों के दल आए थे। पंचायती रास लीला थी, सुपक्षिया थी, विपक्षिया थी, तटस्थ थी, ये सब गोपियां थी। इसलिए राधा रानी को कृष्ण के साथ रास विहार में आनंद नहीं आ रहा था, इसलिए कृष्ण को राधा रानी लेके वहां से चली गई। वैसे एक और कारण बताते हैं, सब गोपियों को अहंकार हो गया कि कृष्ण मेरे साथ ही खड़ा है, तो भगवान ने उन सब से राधा रानी के साथ अलग चले गए और एकांत में चले गए। फिर राधा रानी के चरणों का चिन्ह जब देखा तो विशाखा आदि ने पहचान लिया ये तो राधिका है, इसलिए उन्होंने फिर नहीं कहा किसी और के साथ, वो जान गई कि ये राधा के साथ गया है। लेकिन दूसरे पक्ष की गोपियां फिर भी ढूंढ रही थी, लेकिन राधा रानी कंधे के ऊपर उठा के गया। पांव के निशान दो के निशान थे, फिर एक जगह पे एक ही व्यक्ति के निशान बहुत धंसे हुए थे। तब सब खड़े होकर कहती है इस पेड़ के ऊपर से फूल के लिए उस प्रियसी ने कहा होगा, इसलिए कृष्ण ने ऊपर से फूल तोड़ने के लिए उसको कंधे के ऊपर चढ़ाया है, इसलिए उसके चरण नहीं है, मात्र कृष्ण के चरण दिख रहे हैं। राधा रानी ने देखा कि मेरा ही काया व्यूह, मेरे ही अंग से उत्पन्न ये सारी गोपियां इस वक्त कृष्ण विरह में विलाप कर रही हैं। तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं थक गई हूं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है मैं बैठता हूं, आप मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाओ। कि जैसे कृष्ण बैठे, राधा रानी पांव ऊपर करने लगी, तब तक कृष्ण अदृश्य हो गए। अब राधा रानी भी वहीं बैठ के विलाप कर रही है, तब तक सब गोपियां आ गई। अब किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि राधा रानी का ही तो विस्तार है। इसलिए राधा रानी ने जब सब इकट्ठी हो गई तो सबने फिर ढूंढा कृष्ण को, फिर गोपी गीत गाया, जमुना के किनारे आई। तो ये वो बात लिखी हुई है कि कोई एक है जो गोविंद को ले गई है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? ये भागवत के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है, रासलीला के अध्याय का श्लोक है। ऐसी कोई निश्चित है जिसने परम पुरुष भगवान की बड़ी प्रेम से पूजा की है, इसलिए गोविंद उससे प्रसन्न हुए और हम सबको छोड़ के उसके साथ चले गए। ये इसका अर्थ है। अतएव सर्व पूज्य परमा देवता सर्व पालिका सर्व जगतेर माता। इसलिए क्योंकि वो कृष्ण की आराधना करने में सर्वोपरि है, इसलिए सर्व पूज्य, सर्वों के द्वारा सब उनकी पूजा करो। वो सर्व सबके लिए पूजनीय है। ये है परम देवता का अर्थ। वो हमारे सबके लिए पूजनीय है। क्यों? सर्व पालिका, सबका पालन करती है, हम सब उसके बच्चे हैं। वो सर्व जगतेर माता, वो सारे जगत की माता है राधा, हम सब की माता है। मैं उठता हूं तो कहता हूं हे राधे, माता राधे। तो एक भक्त आया, मुझे कहा हम गौड़ीय वैष्णव राधा को माता तो नहीं कहते, यहां लिखा है देखो, सर्व जगतेर माता। राधा तो सारे जगत की माता है जी, सबका पालन करती है।
इसलिए राधा परम देवता है, परम देवी है, और हम सबको उनकी सेवा करनी चाहिए। राधा अष्टमी आ रही है, सबको तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। उनकी कृपा से कृष्ण का प्रेम मिलता है, कृष्ण की भक्ति मिलती है, कृष्ण की सेवा मिलती है, ये राधा की कृपा से मिलती है। राधा रानी को खुश करने का, प्रसन्न करने का, पूजा करने का ये बड़ा उत्तम, एक अनुपम अवसर हमारे लिए उपलब्ध है। राधा अष्टमी 30 तारीख को है, राइट, 31 को। तो यहाँ दोपहर को राधा का अभिषेक होगा, बहुत बड़ा उत्सव है, सबके लिए प्रसाद है। और हमारे पास मात्र 2 दिन और हैं उनकी सेवा करने के लिए। कैसे हम उनकी सेवा में लग सकते हैं? इस राधा अष्टमी पे आप कथा सुन रहे हैं, अपने मन से जैसे चाहो वैसे संकल्प करके सेवा करके अगली राधा अष्टमी तक देखना। वो जब सबकी वांछा पूरी करती है, सबकी माता है, तो आपके भी सारे समस्याओं का समाधान और आपके हृदय में भी प्रेम भक्ति का प्रकाश हो जाएगा। ये इस साल करके देख लेना। सर्व लक्ष्मी शब्द पूर्वे करिया छे व्याख्यान, सर्व लक्ष्मी गणेरा तेहू है अधिष्ठान। उस गौतम तंत्र के श्लोक में सर्व लक्ष्मी मई जो था, उसका पहले ही व्याख्यान हो गया है कि सारे लक्ष्मियों का अधिष्ठान का मतलब आधार, जहां से वो सारी लक्ष्मियां राधा रानी की अंग की विलास विभूति है। विलास विभूति है ना, विलास विभूति है, अंग विलास विभूति है। तो सारी लक्ष्मियों का आधार है राधा, इसलिए राधा को सर्व लक्ष्मीमयी कहा गया है। अब ये श्लोक पढ़िए। किम वा, दूसरा अर्थ, सर्व लक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। अब दूसरा अर्थ लक्ष्मी का उस श्लोक में है, सर्व लक्ष्मी कृष्णेर षड ऐश्वर्य, षड्विध ऐश्वर्य। भगवान शब्द में 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें से एक तो लक्ष्मी है ना, परंतु ये सारे ऐश्वर्यों का आधार है राधा। तहार अधिष्ठात्री शक्ति, उन 6 ऐश्वर्य जो कृष्ण के हैं, कौन से? समग्र से क्या है? ऐश्वर्य, यश, वैराग, बल, श्री, सुंदरता, धन, इन सारे की अधिष्ठात्री शक्ति राधा है। सर्वशक्ति वर्य, वर्य का मतलब सब में से श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। दूसरा अर्थ है सर्व लक्ष्मी का अर्थ है वो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है ना, उसकी ये अधिष्ठात्री है, स्वामिनी है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरि परम शक्ति है राधिका। सर्व सौंदर्य कांति, सर्व सौंदर्य कांति वैशई यहाँ ते, सर्व लक्ष्मी गणेरा शोभा है यहाँ ते, सर्व सौंदर्य कांति वैशई यहाँ ते, सर्व लक्ष्मी गणेरा शोभा है यहाँ आते। सारे जो भी सुंदरता जहां दिखती है, एक सर्व कांति शब्द आया था ना उस श्लोक में, कांति शब्द उसका अर्थ तेज था,
तो यहां कांति का अर्थ है, सर्व कांति का अर्थ है सुंदरता, तेज। वो सब राधा रानी के श्री अंग से निकलता है। वैसे कहते हैं पृथ्वी में जो गंध है ना, ये राधा रानी के वस्त्रों से आती है। राधा रानी के वस्त्र जब पृथ्वी को छूते हैं तो पृथ्वी में गंध का संचार होता है। तो ये सारी गंध राधा रानी से आता है। तो जो भी सुंदरता मिलती है, मधुरता मिलती है, जहां भी मिलती है, जहां भी कोई तेज मिलता है, वो राधा रानी के अंग की विभूति है। और सारे लक्ष्मियां अपनी सुंदरता भी राधा रानी से प्राप्त करती हैं। इसका मतलब विश्व में कोई सुंदर है तो भी राधा रानी का कोई जरा सा एक बाल से भी छोटा अंश उसमें आया है। ये जो भी, क्योंकि माता तो वो है, माता का अंश तो अपने संतान में आता ही है। तो वास्तव में तो जीव की माता है, शरीर की माता तो प्रकृति है जो राधा का छाया का रूप है। लेकिन ये राधा की महिमा की परिकाष्ठा है। ये किंवा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते रहे। नहीं तो कांति का एक और अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भी इच्छाएं हैं उन सब को कृष्णेर सब इच्छा कहे। कांति का मतलब कृष्ण की सारी इच्छाएं, और वो पूरी कौन करता है? सकल वांछा राधा एते रहे। उन सारी इच्छाओं को राधा रानी पूर्ण करती है। कांति का एक अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं, और उन सारी इच्छाओं को राधा रानी के ऊपर आश्रित हैं। वो सारी इच्छाएं राधा रानी के ऊपर आश्रित हैं। कृष्ण की सारी इच्छाएं राधा रानी के ऊपर आश्रित हैं। हम कृष्ण के पास इच्छाएं करने जाते हैं तो पूरी कौन करेगा? राधा रानी करेगी, क्योंकि कृष्ण की सारी इच्छाएं राधा रानी के ऊपर आश्रित है। इसलिए राधा को पहले प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र में पहले प्रार्थना राधा रानी को करते हैं, क्योंकि कृष्ण की सारी वांछा पूरी करने की स्वामिनी है। अब देखिए, जगत मोहन कृष्ण तहारा मोहिनी, अतएव समस्तेरा परम ठाकुरानी। जगत मोहन कृष्ण, कृष्ण जगत को मोहित करता है। तहार मोहिनी, उस कृष्ण को राधा रानी मोहित करती है। अतएव इसलिए समस्तेर, सब में जितने भी कृष्ण के प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनमें परा ठाकुरानी सबसे पूजनीय है, सबसे महान है, क्योंकि कृष्ण को भी आकर्षित करती है, मोहित करती है। आज की कथा का समय पूरा हो रहा है, 1-2 मिनट बचे हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब वास्तव में ये प्रसंग यहां पूरा हो रहा है। ये एक श्लोक पढ़ लो। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई, शास्त्र प्रमाण। कृष्ण शक्तिमान है, राधा शक्ति है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये शास्त्र का प्रमाण है। यहां अब ये पूरा करके कहेंगे कि इसलिए उदाहरण देंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी चर्चा सुबह करेंगे। कृष्ण की जैसे इच्छा, राधा रानी की खुशी होगी वैसे करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच। तो एक क्वेश्चन था, जैसे हम सुनते हैं कि भगवान की तीन शक्तियां होती है, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। तो अंतरंगा के भी तीन भाग होते हैं, क्या अलादीन, सबरी और सुधीर। उसमें जो अलादीन है वो सुमति राधा है। तो कैसे समझे कि जो बहिरंगा और तटस्था शक्ति जो है और सबरी और सुधीर जो दूसरे दो भाग है, ये सभी शक्तियां श्रीमती राधा रानी से आई। ये पहले दिन के हमने प्रवचन में एक तात्पर्य में पढ़ा था कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, लेकिन तीनों शक्तियों का आधार राधा है। वो सैंदनी शक्ति के द्वारा शुद्ध सत्व में कृष्ण के स्वरूप को प्रकाशित करती है। समवित शक्ति के द्वारा कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करती है या जानने की हमारे को बोध देती है। और संवित, सैंद्री और हलादिनी शक्ति के रूप में कृष्ण को आनंद कराती है। तो तीनों की स्वामिनी राधा है। ये तो हो गया तीनों शक्तियों का। और फिर बाह्यरंग शक्ति, हम जो जीव हैं, नहीं, जो बाह्यरंग शक्ति इस भौतिक जगत का संचालन करती है, वो ब्रह्म संहिता में लिखा है, राधा का छायानुरूपा दुर्गा। दुर्गा राधा रानी की छाया का रूप है। शेष बच गई जीव शक्ति। ये जीव शक्ति भी दो जगह पे दो अर्थ हमको मिले हैं। एक अर्थ भागवत में मिला है कि जिसको तटस्थ शक्ति कहते हैं, वो अंतरंग शक्ति का अंश है जिसके ऊपर बाह्यरंग शक्ति का प्रभाव पड़ा है। ये भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 3 श्लोक के तात्पर्य में लिखा है। और अभी हमने कल परसों पढ़ा था, यहां पढ़ा था या मैं पढ़ा रहा हूं वहां पढ़ा था, सारे जीव संकर्षण का विस्तार है। सारे जीव संकर्षण का विस्तार है, ये और अन्य स्थान के पढ़ा था। अब इन दोनों को कैसे आपस में जो है समन्वय इनका कैसे करेंगे, ये और थोड़ा सा चिंतन का विषय है। परंतु सारी शक्तियों का स्रोत राधा रानी है और सारे विष्णु तत्वों का स्रोत बलराम है। ये दो ही कृष्ण से प्रकट होते हैं, बाकी सब इनके बाद। यहां से बलराम, और जो आपको विष्णु का तत्व ढूंढना है वो सब बलराम का विस्तार है। और जो इस तरफ शक्ति कोई भी तत्व ढूंढना है वो राधा रानी का ही विस्तार है। इन दोनों के, और दोनों का काम है कृष्ण की सेवा करना, और दोनों कृष्ण की सेवा सिखाते हैं। कृष्ण भगवान सेवीय भगवान है, राधा और बलराम सेवक भगवान है। और दोनों का मुख्य उद्देश्य है हम जीवों को कृष्ण की सेवा सिखाएं। इसलिए जो हमको सेवा सिखाने के लिए गुरुजी होते हैं, उनके ऊपर राधा रानी और बलराम जी की आशीर्वाद होती है, वो उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो सारी शक्तियों का सार अंतरंग शक्ति। इसको कई जगह प्रभुपाद ने कहा, जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया था, बिजली एक ही आती है बाहर खंबे से। अब देखो बल्ब जल रहा है, रोशनी दे रहा है, यहाँ से साउंड जा रहा है, पंखे से हवा आ रही है, ये इंजीनियर का कमाल है। ऐसे भगवान एक ही राधा शक्ति से अलग अलग शक्तियों का काम ले सकते हैं, और इस तरीके से ही सब शक्तियां आदि राधा शक्ति से निकलती। संवित अस्तित्व, जो शुद्ध सत्व है, जो शुद्ध सत्व है, जो भगवान के माता पिता, भगवान का स्वरूप, अवतार, ये सब सैंदनी शक्ति का विस्तार है, जो राधा रानी का एक स्वरूप है। हाँ प्रभु डॉक्टर साहब, गर्भोदक्षाई से विष्णु से आता है, ऐसे कई जगह पे प्रभुपाद ने लिखा है क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। मुझे मालूम है,
परंतु रूपक गोस्वामी ने जो जो लघु भागवत अमृत में अवतारों का विवरण किया है वो गर्भोदक्षाई विष्णु से कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, गर्भोदक्षाई से और क्षीरोदक्षाई में कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्षीर सागर के ऊपर प्रार्थना करते हैं इसलिए क्षीरोदक्षाई से आते हैं, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा लिखा है, लेकिन अंत तो गत्वा गर्भोदक्षाई विष्णु वो सारे जीवों की आत्मा है। जो क्षीरोदक्षाई है हर एक की आत्मा है, परमात्मा है। वो जो सारे जगत का जो हिरण्य गर्भ है, सबका जो स्वामी, जो पालन वो करता है, जन्मदाता वो है, उसके पेट से सब निकलते हैं, तो पालन करना उनका धर्म है, इसलिए अवतार उससे आते हैं। जनरली ऐसे आज भी मैं पढ़ा रहा था भक्ति वेदांत में, ऐसे ही लिखा है कि क्षीरोदक्षाई से गर्भो और ऊपर है थोड़ा, क्योंकि वो सबका जन्मदाता है और वही सबका पालन करने का दायित्व उसका है। लेकिन प्रभु जी जो चौथा अध्याय में 7, 8, 9 अवतारों के बारे में लिखा है, छह किस्म के अवतार है, इसमें लिखा है कि नए काम क्या करेंगे? क्या बोला? जो नए भक्त आ रहे हैं इनको कहा नए भक्तों को क्या बोले? कैसे समझाएंगे? क्या बताएंगे? नए भक्तों को बताएंगे विष्णु से अवतार आते हैं बस। कौन से विष्णु? जब बड़ा होगा तब पूछेगा। सारे अवतार विष्णु से आते हैं। सामने वाला कहे कि कृष्ण विष्णु से आता है तो आप पूछना कौन से विष्णु से। वो कहेगा कौन से विष्णु? क्या विष्णु विष्णु होता है? बोला नहीं, 3 विष्णु होते हैं, कारण में सागर में सोने वाला, गर्भ में, और ये 3 होते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। बोला फिर तुम्हारी बात कच्ची है, अब तो पक्की बात सुन ले, कि उसको पता नहीं है 3 विष्णु होते हैं। वो जो कहते हैं विष्णु का अवतार है उनको पता नहीं है इसका, इसलिए उसको बोलना ये 3 विष्णु होते हैं, मालूम है? नहीं है तो फिर सुन। और गीता बोलो, गीता को तो मानते हो ना? विश्व रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने। फिर 4 हाथ वाले विष्णु का रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने। फिर कौन खड़ा था? वही कृष्ण जो रथ सारथी था। तो बताओ कि कृष्ण से विश्व रूप निकला या विश्व रूप से कृष्ण निकला? कृष्ण से विष्णु निकला या विष्णु से कृष्ण निकला? बताओ भाई, क्या बताओ, गीता में किससे कौन निकला? विश्व रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने। और विष्णु का रूप किसने दिखाया? कृष्ण ने। तो दोनों कृष्ण से ही तो निकले, तो गीता से सिद्ध हो सकता है। बहुत सरलता से सिद्ध हो सकता है। आठ बड़े देवता कृष्ण की लीला से विमोहित हुए हैं, उसमें एक विष्णु भी है जो ब्राह्मणों के बच्चे इसलिए ले जा रहा था कि कृष्ण का दर्शन करना चाह रहा था। नीचे आने में लज्जा आ रही थी कि मैं इतना बड़ा हूं, नीचे कैसे आऊं। तो अर्जुन के माध्यम से कृष्ण को ही ऊपर दर्शन के लिए कहा कि मैं उसके लिए बहुत, मैं कहीं अभी पढ़ा रहा था, काफी कुछ रहस्य की बातें लिखी हुई थी कि वो विष्णु भी कृष्ण के दर्शन के लिए लालायत था। उनके लिए कृष्ण का दर्शन उपलब्ध नहीं है, गोलोक में नहीं जा सकते वो। लेकिन ये तत्व सामान्य नए भक्तों को इस स्तर पे समझाने का नहीं है, थोड़ा गहन तत्व है। हरे कृष्ण। राधाष्टमी महोत्सव की, श्री राधा गोविंद देव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पिताजी गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।